सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुसलमानों, तुम यजीद के नाम से नफरत कर रहे हो, लेकिन नाम यजीद से जितनी नफरत है उससे ज़्यादा नफरत किरदार यजीद से होना चाहिए। लेकिन हम अपनी सुन्नी कौम को कैसे समझाएं? नाम यजीद से तो नफरत है, लेकिन किरदार यजीद से नफरत नहीं है, बल्कि किरदार यजीद से इस कौम को अल्लाह अकबर लाशऊरी तौर पर इतनी मोहब्बत हो चली है कि कुछ मामले में ये कौम यजीद से 2 कदम आगे नजर आ रही है। यजीद बंदरों का नाच देखता है, लेकिन मेरी सुन्नी कौम जो अपने आप को हुसैनी कहती है, इल्ला माशाअल्लाह उनका हाल ये है, वो रात के 2-2 3-3 बजे तक हीरो हीरोइन को नंगा नाचते हुए देखते हैं। बताओ, बंदर का नाच देखना ज़्यादा बुरा है या हीरो हीरोइन को आधा नंगा हो करके नाचता देखना ज़्यादा बुरा है? सोचो तो सही, गौर तो करो। इमाम अली मकाम के दिल पे क्या गुजरती होगी जब तुम्हारे घरों में रात के 2-2 3-3 बजे तक तुम हीरो और हीरोइन को नंगा नाचते देखते होंगे। मुसलमानों, क्या इसी दिन के लिए मौला हुसैन ने कुर्बानी दी थी? यजीद नमाजों को तर्क करता था। आज कितने हुसैनी अपने आप को कहलाने वाले हैं जो मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं। इल्ला माशाअल्लाह हाल तो ये है, उस वक्त मस्जिदों में दाखिल होते हैं, वो भी हफ्ते में 1 दिन, कि जब इमाम मिंबर पे चढ़ चुका होता है, और उस वक्त धीरे धीरे दोस्तों से बातें करते हुए वुजू करते हैं, और जब इमाम किरात शुरू कर देता है तो मेरे नौजवान को उस वक्त तौफीक होती है कि कहीं इमाम रुकू में ना चला जाए। दौड़ते भागते वो नमाज में शामिल होता है, और जैसे ही सलाम फेरा दिल चाहता है जल्दी से इमाम दुआ ख़त्म करे तो निकल करके चले जाए। मुसलमान, तू सोच तो सही, कल मैदान महशर में हुसैन के नाना को तू क्या मुंह दिखाएगा? सैयदा फातिमा को तू क्या मुंह दिखाएगा? तेरी जन्नत तो वाबस्ता इन पंजतन के दम कदम से है, इसलिए कि मेरे रसूल का फरमान है, पुल सरात पर से लोग गुजरेंगे, लोग कट कट के जहन्नम में गिरेंगे, जिसको अली की चिट्ठी मिली होगी वही पुल सरात से पार लगेगा। आप मुझे बताएं, पुल सरात से पार होने के लिए आपको मौला अली की चिट्ठी हासिल करना होगी। ये बात वो नहीं कि आप में गैर मोतबर रिवायात से बात करूं। मतलउल कमरैन में इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन अहदीस को जमा फरमाया है। अल्लाह अकबर, इब्ने अब्बास रावी है कि पुल सरात से वही पार होंगे जिनको हुसैन का बाबा चिट्ठी देगा, मौला अली चिट्ठी देंगे। आप पुल सरात से पार होने के लिए अली के दर पर हाथ फैलाने गए, मौला मुझे भी चिट्ठी दे दो ताकि मैं पुल सरात से पार हो जाऊं। उस वक्त मौला अली ने अगर तुम्हारा दामन पकड़ करके पूछ लिया, मेरे हुसैन ने तो 6 महीने का मासूम बच्चा भी कुर्बान किया था, 18 साल का अली अकबर भी जिस दीन के लिए कुर्बान किया था, अपने आप को हुसैनी कहलाने वालों, तुमने उसी दीन को पामाल किया है। क्या उस वक्त तुम्हें मेरा हुसैन याद ना आता था जिस वक्त तुम चेहरों से दाढ़ियां मुड़ा मुड़ा करके गटरों में फेंकते थे? क्या सकीना को तमाचे जो करबला में लगे थे वो तुझे याद ना आते थे? अरे नादान, तेरी बेटी को कोई आंख उठा करके देख लेता है तो तेरी रातों की नींद उड़ जाती है। इसी दीन को जिसे तुम पामाल कर रहे हो, इस दीन को बचाने के लिए 7 साल की मासूम सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे गए थे। सकीना के कानों में बालियां थी सोने की, यजीदियों ने उन सोने की बालियों को यूं नोचा कि सकीना के दोनों कान की लौ कट गई और उससे खून की फुवारें निकलने लगी। जब नन्ही सी बच्ची ने एहतजाज किया तो उस वक्त उस नन्ही सी बच्ची के चेहरे पे तमाचे मारे गए। और जालिम को सैयदा ज़ैनब ने कहा था, और जालिम तो हुसैन की बेटी के चेहरे पे तमाचे मार रहा है, क्या तुझे नहीं मालूम ये वही घराना है जिनके घर में जिब्रील भी इजाजत के बगैर नहीं आता। मुसलमानों, तुमने खून हुसैन की वो तौकीर न की, तुमने हुसैनी खून की वो अजमत न की, तुमने वो कदर न की जो कदर करनी चाहिए थी। बड़ी माजरत के साथ अगर मेरे सुन्नी भाई मुझे माफ करें तो ये जुमला मैं जरूर कह के जाना चाहता हूं, हुसैन के खून का बदला तुम्हारे चंद दरम शरबत नहीं हो सकते। हुसैन का खून इतना सस्ता नहीं है कि तुम चंद दरम शरबत बनाकर खून हुसैन का बदला दे सको। पूरी दुनिया
दुनिया के इंसानों का खून एक तरफ, मौला हुसैन के खून का एक कतरा एक तरफ, दोनों इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए कि हुसैन के खून में रसूलुल्लाह का खून शामिल है, फातिमा का दूध मिलता है, अली का खून मिलता है और रसूलुल्लाह का खून मिलता है, तब कहीं जाकर के हुसैन बनता है। आपने हुसैन को समझा क्या है? तुम्हें पता है, अगर तुम्हारी चलती हुई बेटी का कोई बुर्का खींच ले तो तुम्हारी आस्तीनें चढ़ जाती है। हुसैन के घर की बेटियों के बुर्के नहीं खींचे गए थे। बादे करबला की दास्तान की मोतबर रिवायतें यहाँ तक बयान की गई, उन बीबियों को उनके जेवर छीने गए। सिर्फ जेवर ही नहीं, उन बीबियों के दुपट्टे भी छीन लिए गए, जिनके दुपट्टों को कभी चांद और सूरज ने न देखा था, जिनके दुपट्टों को चांद और सूरज ने नहीं देखा था, उन बीबियों के दुपट्टे छीन लिए गए। ये रिवायत उस्ताज़े ज़मन मौलाना हसन बरेलवी ने लिखा है। उनके दुपट्टे छीन लिए गए। इसी पे बस नहीं किया, उन बीबियों के खैमों को आग लगा दी गई, खैमे जलने लगे तो वो बीबियां मजबूरन खैमों के बाहर हुई और खुले आसमान के नीचे खुले सर वो बैठ गई। वो रोती थी, लेकिन कुर्बान उन्हें दीन का कितना ख्याल था। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ओ नबी के घर की बेटियों, कल तक तुम अपने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाती थी, आज अपने बड़े बालों को आगे कर लो और अपने चेहरे को छुपा लो। खैमे जल गए, मासूम अली असगर का झूला भी लौट लिया गया। जो लाशें पड़ी थी 71 लाशें, वो भी उठा करके मैदान करबला में दोबारा खींच कर ले जाई गई। नन्हे नन्हे बच्चों के सर उड़ा दिए गए और एक एक लाश पर 10-10 घोड़ों को मुकर्रर किया गया। वो मासूम नन्ही नन्ही पिसलियों वाला अली असगर, 6 महीने का छोटा सा बच्चा, उसके लाश पर भी 10 घोड़े मुकर्रर किए गए ताकि 10 घोड़ों के जरिए से उसकी लाश को कुचला जाए। मुसलमानों, एहसास नहीं, एक एक्सीडेंट होता है मोहल्ले में तो पूरा मोहल्ला सोगवार हो जाता है। हाय फलां का बेटा मर गया, उसके घर का चिराग चला गया, उसके घर में अब अंधेरा होगा, उसके बुढ़ापे का सहारा चला गया। मुसलमानों, हुसैन के घर का एक बेटा एक्सीडेंट में नहीं, हुसैन के घर का बच्चा बच्चा करबला में अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान हुआ था। वो भी कैसी कुर्बानी, कैसी कुर्बानी। इब्ने असाकिर लिखते हैं, हम शबी रसूल मौला अली अकबर जब करबला में गए तो मौला अली अकबर के सीने पर एक नेज़ा मारा गया। उन्होंने आवाज़ लगाई, बाबा ज़रा मेरी खबर तो लो। उस वक्त मौला हुसैन 56 साल की उम्र में थे। 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र थी मौला हुसैन की। अभी तक आपके सर और दाढ़ी का एक बाल भी सफ़ेद न हुआ था। इब्ने असाकिर बयान करते हैं कि बेटे को जब आपने देखा, बेटे को उठा करके सर अपने जानों पे रखा और हाथ जब चेहरे पे फेरा तो बेटे ने आंखें खोल के कहा, बाबा मेरे सीने में इतनी तकलीफ़ है, इस नेज़े की वजह से अगर आप निकाल दें तो मैं वादा करता हूँ मैं फिर दुश्मनाने दीन से लड़ने के लिए चला जाऊँगा। बाबा लेकिन मेरी इस तकलीफ़ को दूर कर दो। आपके बेटे की कभी हट आपने इनकार नहीं किया, कभी ज़िद का आपने इनकार नहीं किया। बाबा जो मांगा जाता फ़ौरन हाजिर किया जाता, जल्दी से इस नेज़े को निकाले। सोचो मुसलमानों, तुम भी औलाद वाले हैं, हम भी औलाद वाले हैं। जब बच्चा घर से बाइक लेकर के निकलता है तो बाप का दिल धक धक करता है, मेरे बेटे के बाइक के हवाले से क्या होगा। जब तक लौट कर नहीं आता माँ फिक्र करती है वो बाइक लेके गया उसके अब्बा की। सोचो बाप के सामने बेटा इस तरीके से पड़ा है कि सीने के अंदर नेज़ा लगा हुआ है और 56 साला बाप को बेटा कहता, अब्बा
मेरे सीने से नेज़ा निकाल ले। तो मौला हुसैन अपने बेटे का सर कब करबला की तपती हुई रेत पे रखते हैं और 56 साला उस उम्र की पूरी ताकत को एक साथ समेट करके जब आप अपने बेटे के सीने से वो नेज़ा निकालते हैं, इब्न असाकिर कहते हैं कि नेज़े की अन्नी पर मौला अली अकबर का दिल निकल आता है। जब अली अकबर का दिल देखा है आपने नेज़े की अन्नी पर, तो उस गम को आप बर्दाश्त न कर सके और मौला हुसैन के सर और दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद हो गए। जब आपने अपने बेटे को उठाया, 18 साल के जवान बेटे के लाशे को उठाया, तो उठा करके लाश आसमान की तरफ देखते कहते अल्लाह इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ये कुर्बानी दी है करबला के अंदर। करबला एक वाकया नहीं, सिर्फ करबला रस्म नहीं, करबला सिर्फ दास्तान नहीं, करबला हकीकत है। करबला मसलक की पहचान है, करबला मजहब की शनाख्त है। लोगों, इसे सिर्फ एक दास्तान की हैसियत से न सुनो, इसे कहानी किस्सा न समझो। जिस मौला हुसैन ने यह बता दिया कि एक तरफ जवान बेटा हो हम शबीए रसूल और एक तरफ अल्लाह का दीन हो, तो दीन को अहमियत दी जाएगी, जवान बेटे की जान को नहीं। जवान बेटा कुर्बान करके हुसैन ने दाढ़ी की आबरू बचाई है, हुसैन ने नमाज की आबरू बचाई है, हुसैन ने रूह अजान बचाई है। लेकिन यहां तो अपने नफ्स के लिए नमाज कुर्बान हो रही है, अजान कुर्बान हो रही है, दाढ़ियां मुंडा मुंडा कर गटरों में फेंकी जा रही है। एक दिन वो जरूर आएगा, एक दिन वो जरूर आएगा। अपनी जानों पे जुल्म करने वालों, अल्लाह के कानून को पीठ के पीछे फेंक करके हंसने वालों, खुदा के कानून को पामाल करने वालों, जब कुदरत के इंसाफ के कठेरे में तुम्हें भी खड़ा किया जाएगा, उस वक्त तुम्हारी सूरतें नहीं देखी जाएगी, उस वक्त तुम्हारी वजाहत, तुम्हारा माल नहीं देखा जाएगा। उस वक्त कुदरत तुमसे पूछेगी बता, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, तूने मेरी नेमत का क्या किया? क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह में? दाढ़ियां मुंडाते हो। यहां तक फरमाया गया कि अगर कोई काफिर भी तुम्हें मिल जाए तो उसके चेहरे का मुसला मत करो, और दाढ़ी मुंडाना ये चेहरे का मुसला करना है। जब काफिर के चेहरे का मुसला भी हराम है, नहीं कर सकते, तो मोमिन अपने हाथ से अपने चेहरे का मुसला करे और उस पर यह कहे कि मैं दाढ़ी बनाने जा रहा हूं। मेरा जवान स्मार्ट बनना चाहता है दाढ़ी मुंडाकर। बता, अली अकबर से ज्यादा तू खूबसूरत हो सकता है? मौला हुसैन से ज्यादा तुझे हुस्न मिल सकता है? और हमें कॉलेज पढ़ना है सैयद साहब, हमें बाजार में तिजारत करना है, हमें दुकानें संभालना है। मैं कहता हूं तुम आज उतरे हो आसमान से 14.5 सदियों के बाद कॉलेज पढ़ने के लिए, दुकानें संभालने के लिए, तिजारत करने के लिए। क्या तुमसे पहले जो बुजुर्गान दीन गुजरे उन्होंने तिजारतें न की, उन्होंने इल्म हासिल न किया, उन्होंने कारोबार नहीं किए? इसलिए मुसलमानों, सुन्नी दावत इस्लामी का ये इज्तिमा तुम्हें दावत फिक्र दे रहा है। बदलो अपने आप को, तब्दील करो।